इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से, यूएई इंडिया ने बहुत अच्छी एक डील की है जिसमें इंडिया के अंदर 30 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो स्टोर किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे यूएई, 4 घंटे का विजिट था, बस 4 घंटे, लेकिन वो जो काम करके आए हैं उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। एनर्जी इज व्हाट ड्राइव्स द इकोनॉमी। बिना एनर्जी के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा जो डील है यूएई के साथ उसमें यह सब नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हमला तो मतलब हमारे ऊपर हमला ना। हमारे 3 पॉइंट है और वो तीनों पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि लोगों को इस मामले में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग भारत की, रिपेयर भारत की, भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय इंजीनियर, भारतीय डॉकयार्ड वर्कर्स, शिप वर्कर्स जो भी होते हैं, इसमें पूरा इकोसिस्टम वो इंडिया में बनेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है यूएई का, बड़ा अहम दौरा उन्होंने किया है। मैंने इससे पहले भी सरसरी बात की थी, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चीजें हुई हैं, वो बहुत ज्यादा अहम है। उस पे तो बिल्कुल बात करूंगा और करनी भी है, क्योंकि यूएई इस वक्त मिडिल ईस्ट का एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सऊदीया, कतर, कुवैत, ओमान या बाकी कंट्री से कुछ अलग हुआ नजर आता है। यूएस के सामने जो अपकमिंग इलेक्शंस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सर, आप इस यूएस चाइना जो ये समिट है ट्रम्प और शी की, इसको किस तरह से देखते हैं? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस? नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक समिट है। पहले तो और मुद्दे थे इसमें जो डिस्कस होने थे। बात ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो चाहते थे कि मैं वेनेजुला को तो रगड़ दिया है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा, उसके रिजीम चेंज करके फिर मैं कॉन्करर की तरह जाऊंगा। अमेरिका की चीन यात्रा ने भारत को कहीं ना कहीं फ़ायदा करा दिया है, क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर ये बातें सामने आ चुकी है कि भारत जो है यूएई के अंदर जाकर सिर्फ हाथ मिला के नहीं आया। जब भारत यूएई गए थे तो उनके भारत के प्रधानमंत्री को बहुत ही तगड़ी सलामी तोप के दी गई थी और भारत का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया गया, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस बीच में ईरान की, अमेरिका की, इज़राइल की, यूक्रेन की वॉर नहीं रुक रही थी, तो अमेरिका गया चाइना के पास डील डन के लिए और ये भारत का फ़ायदा करा के चले गए। आज चाइना ने भारत को बहुत सारे ऑफ़र्स दिए कि हम इंडिया से माल खरीदेंगे, लेकिन वहीं ऑयल की जो क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, नेचुरल गैस की क्राइसिस जो बढ़ चुका था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम इंडिया को प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही सस्ते दरों में कराएंगे, $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन सभी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार की एल लग गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी डर, काफ़ी तनाव बढ़ गया उस देश में, क्योंकि वैसे ही बहुत महंगाई थी, लोन भी पास नहीं हो रहा है और इन सभी क्राइसिस को देखते हुए पाकिस्तान की जो व्यवस्थाएं हैं वो बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ की आर्मी को वहीं के लोकल लोग मार दे रहे हैं और घूम फिर के वही इंडिया की साजिश वाली बातें आ जाती हैं। लेकिन जहाँ तक इस एक्ट को देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई जाना, कि टाइमिंग जो है बड़ी ख़ास है और वहाँ पे इतने मिलियंस ऑफ डेवलपमेंट गोल्स पे साइन करना, इंडिया के फेवर में बातें करना, यूएई के फेवर में बातें करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की और ये बहुत ही अच्छा रणनीतिक मामला माना जाएगा। जिस तरीके दुनिया क्राइसिस में जूझ रही है, भारत वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। बाकी आप किस पे क्या राय है कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और हाइप का बटन दबा के मदद करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं वीडियो के एंड में। खा गई पिंकियां सरकार खा गई चले उससे वो बाद रोना रोने इतना रोना रोने चीमा साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आए ने थे। आज तो आपके शो में बैठने से पहले जब मैंने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की है, सीएनएन ने लिखी है खबर, उन्होंने सुर्खी बनाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की डील के बगैर वापस आ गए। लेकिन साथ दूसरा है, उन्होंने साथ लुत्फा ये छोड़ा है कि उन्होंने कहा हमले के अलावा अब दूसरा चॉइस क्या है। बीबीसी ने बिल्कुल ही ईरान के सब्जेक्ट को, इस दौरे को निग्लेक्ट करके, अंडरप्ले करके, तो उन्होंने यूएई और जो भारत का है दफाई ताबन और दूसरा सरमायाकारी उसको किया। उस पर बात करते हैं।
चीमा साहब, तीसरा, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ईरान ने धमकी दे दी है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की। फॉक्स ने कहा है, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर नहीं हो सकता, और उसी ने कवर किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि नेगोशिएटर्स आर क्रेजी। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इसको जो कवर किया है, उन्होंने कहा कि चाइना लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड डाउन प्लेइंग द प्रेसिडेंशियल ट्रिप। ये फॉरेन मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी। तीसरी चीज चीमा साहब, इसमें जो टेलीग्राफ ने कहा है कि हाउ ट्रंप लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द समिट, कि उस पर कंट्रोल किस तरह, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ताइवान का इतना शोर किया है कि ये तेहरान भूल गए। और आज चीमा साहब जो इसका लुबे लुबाब है, कहते हैं चाइना खामोश है, अमेरिका बोल रहा है, लेकिन निकला कुछ नहीं है। निकला क्यों नहीं है? 30 सीईओ लेके वहां पे गए हैं, 500 जहाज बेचना चाहते थे, 200 बिके हैं, 450 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन बेचे इन्होंने। वो भी पता नहीं वो लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन ईरान वहीं का वहीं खड़ा है, दुनिया बेजार। अमेरिका में जहां से हम लोन्स पकड़ते हैं, फिर दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जीव्स है, कोई मुस्लिम है, मुख्तलिफ है। इट डजंट मैटर कि किसके साथ ताल्लुकात उसके रिलीजन की वजह से नहीं, बल्कि बाकी मामलात की वजह से होते हैं। खैर, आता हूँ जरा मेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था कि ये बातें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो मैंने कहा कि इस पे जरा बात की जाए। हुआ क्या है वो बहुत अहम। हुआ ये है कि जो मामलात हैं उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई है, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको मतलब एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको कवर किया है, डॉन ने इसको कवर किया है, और पाकिस्तान टुडे ने, इसके साथ साथ गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स और रॉयटर्स, अरब न्यूज और गार्डियन, यानी सब ने इसको बड़ी अहमियत दी है इस दौरे को। मतलब मीडिया के अंदर इसको बड़ी मतलब अहमियत मिली है। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ यह है कि इंडिया डीपेंस डिफेंस एनर्जी टाइज विद यूएई ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट। अच्छा, इसके साथ साथ हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर भी उनकी बात हुई है, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है एनर्जी और डिफेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द ईरान वॉर, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने डिफेंस डील जो है वो अरब अमारात के साथ की है। तो मेरे ख्याल में ये एक अहम पेशरफ्त है। जिस तरीके से अभी हमने सुना था कि इजराइल ने बाकायदा कुमक की थी यूएई को, और वो लोग आए थे, मतलब उन्होंने अपने लोग भी भिजवाए थे और उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम भी जो यूएई है उनको दिया था। लेकिन मसला ये है कि अब क्या इंडिया भी इस किस्म की कोई चीज कर सकता है यूएई के लिए, क्योंकि डिफेंस डील हुई है। और दूसरी तरफ इशू ये है कि मतलब उनकी मर्जी है इस वक्त। यहाँ तक ये बातें समझ में क्लियर हो चुकी है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था किस प्रकार से पाकिस्तानी नेता वगैरह बयानबाजी कर रहे थे कि सिंधु में खून की नदियाँ बहा देंगे, अगर भारत ने पानी रोका तो खून इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इस तरह के काफ़ी बयानबाजी किए थे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? हुआ वही कि पिटे और पिटते गए। इनका इतिहास गवाह भाई, 47 में पिटे, फिर ये 65 में पिटे, बड़े बड़े वॉर बता रहा हूँ जिसमें नॉर्मल तो डेली पिटते, फिर 71 में पिटे, देसी अलग कर दिया था हमने 71 में। तो फिर इसके बाद ये पिटे कब? 98 में कारगिल, और फिर 2016 में उरी अटैक, फिर 2019 में पुलवामा में पिटे, फिर पहलगाम में पिटे, फिर हर जगह पिटे ही पिटे हैं। और फिर ये हमसे कोई बड़ा वॉर नहीं ले सकते, क्योंकि मालूम है अगर अब क्या बड़ा वॉर हुआ तो बलूचिस्तान भी तोड़ देंगे। पहले हमने पाकिस्तान कमज़ोर किया, फिर बांग्लादेश अलग कर दिया, और इन्हें मालूम है अगर अब युद्ध हुआ तो ये बलूचिस्तान भी तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं जनरल चीफ का ये बयान आ जाना कि पाकिस्तान ने सोचा भी तो क्या पूरा भूगोल मिटा देंगे, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे खुलेआम किसी जनरल चीफ का भाषण देना सही है, नहीं है, या फिर जो पाकिस्तान जिस तरीके से क्रियाएँ करता है उस पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है? और मेरे तक यहाँ मानना है एकदम ठीक है, एकदम इन लोगों पर कोई दया माया भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग नहीं है कि इनके लिए व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। बाकी आपकी इस पर राय क्या है कमेंट करना भूलें। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।